हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आर्यन 6.1 में कोई डाउट? नो सर, सारे हो गए थे। ठीक है। अब करते हैं 6.2। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। सर कौन सा? जो मार्क करा है मैंने, ये वाला करना है। सर एबीसीडी फाइंड करना है जी। इन द गिवन फिगर फाइंड द सम ऑफ ए सी एंड ई। क्या करना है? ए सी और ई का टोटल करना है। सर आप ही बता दो, ये मैंने किया नहीं है कभी। ट्राई तो करो। सारे क्वेश्चन कोई ऐसे ही थोड़ा ही होंगे कि हमें जब पता होगा तभी करेंगे। भिड़ जाओ इससे, ट्राई करके देखो। सर ऐसे करेंगे क्या? हाँ देखो, ऐसे एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। वही होगा कुछ। देखो, हमें कोई एंगल नहीं पता इसमें, तो कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट करेंगे। देखो, हमें क्या टारगेट हमारा क्या है? ए सी और ई करना है। देखो कितना इजी हो जाएगा। मुझे बताओ, क्या एंगल एफ सी के बराबर हो सकता है? यस सर। वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगी ना। अगर बाकी सबको भूल जाओ, आप सिर्फ इसको ध्यान रखो। वर्टिकली अपोजिट हो। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो ए सी के इक्वल आ गया, तो मैं एफ की जगह पे सी को रख देता हूं। ठीक है, एफ की जगह मैंने सी को रख दिया। तो अब बाकी सबको भूल जाओ, आप सिर्फ इसको ध्यान रखो। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 1 मिनट देना मुझे, मैं इसको ज्वाइन करा दूं। अब देखो, कुछ याद आया अब क्या कैसे कर सकते हैं? अब कितना इजी हो गया। अब बताओ कैसे करेंगे। आपसे पूछा है फिलहाल कि ए सी और ई का सम कितना है, तीनों का। सर ये तो 180 डिग्री बन गया। 180 आ गया ना, तो बस यही तो खेल था। ये तीनों मिलने के बाद एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बना रहे हैं ना। तो इसका मतलब a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल्स टू 180। और आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? अब क्वेश्चन को देखो दोबारा। क्वेश्चन ये था, आपने क्या करा, ए सी और ई चाहिए था, तो आपने देखा यार सी एंगल कहाँ है, तो दूर है, इसको पास में लाते हैं, तो एफ भी तो सी के बराबर हो जाएगा। तो ए सी और ई क्या हो जाएगा? 180। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता, चलो इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है।
आप बताओ बी तो फिर प्लस एफ प्लस डी का सम कितना होगा? BFT बाय 180 180 डिग्री। सेम उसी रीजन से है ना, क्योंकि यस। सी और एफ बराबर है तो इसको लिख सकते हैं बी प्लस एफ प्लस डी। खत्म हो गया खेल। अब इससे प्रीवियस क्वेश्चन करो। ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 है भाई, और 6.1 मैंने आपको होमवर्क में दी थी, आप लोगों का उसमें कोई डाउट नहीं है तो मैंने 6.2 भैया स्टार्ट मेरा है कर भैया दिया। डाउट। हाँ जी, भैया मेरा है डाउट। अभी पूछ लेना इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है। भैया 60 तो भैया एक्स के भैया कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। जी, भैया 60 आएगा भैया उसका भी आंसर। देखो अगर ये एंगल 60 है, ठीक है, तो ये भी 60 होगा। हाँ जी भैया। क्यों होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, क्या लिखोगे कि एंगल पी ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर डी, और इसका रीजन क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये 60 आ गया। अब बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ ध्यान आपको ये रखो। देखो मैं आपको सब कुछ भुला के भी दिखाता हूँ अभी, यानी कि सब कुछ रफ करके दिखाता हूँ, आपको किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है भाई, देखो आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, यहाँ इस वाली कंडीशन पे। कितना टूचा सा क्वेश्चन नहीं हो गया ये? अब x प्लस 60 हाँ जी करके 180 के बराबर डाल दोगे, x निकल जाएगा, 120। है ना? हाँ जी भैया। कितना आया? 120। बस आपने हाँ इसमें जी क्या भैया। करा? आपने ये करा। अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। पूरा क्वेश्चन ये था, आपने क्या करा, ये 60 इसके बराबर होगा, क्योंकि आप अच्छे से सीख चुके हो कि पैरेलल लाइन होती है, एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर अल्टरनेटिव ये सारे एंगल होते हैं। हाँ जी भैया। ठीक है भाई, भैया ठीक है भैया ये वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू 120 है। ओके सर। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11th पे। सबको आवाज आ रही है बच्चों? हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। भैया जो आपने कल सीट भेजी थी भैया उसमें 21 क्वेश्चन थे भैया टोटल। हाँ, जो आपके डाउट्स है वो पूछ लो। हाँ जी। और होमवर्क एक तो आर्यन का आया, एक अक्षित का आया है बस। वंश तुम्हारा होमवर्क कहाँ भाई? भैया उसके ऊपर है भैया, आर्यन से ऊपर है भैया। अक्षित आर्यन तुम्हारा होमवर्क तो इसमें है ही नहीं। भैया उसके ऊपर है भैया, हमने तो भैया करके ही भेज दिया था भैया तभी। तभी भेजा था करके, बस इतना सा ही होमवर्क, ये 1.25 पेज का। हाँ भैया इतना ही था भैया। 1 2 3 बस इतना ही था। ये 6.1 कहाँ है पूरे जो 21 क्वेश्चन थे? भैया आपने काफी सारे भैया उसमें भी तो करवा दिए थे ना भैया क्लास में। 21 तो नहीं कराए थे मैंने सारे कंप्लीट। मैं तो उसमें से भैया 5 7 21। क्वेश्चन कराए थे। भैया उसमें भैया 21 नहीं थे भैया टोटल। कितने थे टोटल अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 17 क्वेश्चन थे उसमें। हाँ जी भैया। ये यस सर। तो तुमने तो इसमें 4 ही क्वेश्चन कर रखे हैं ये। एक दो तीन। जो मुझे होमवर्क सेंड करा है ये तो 4 ही क्वेश्चन है बस। 1 2 3 4 5, भैया 1 2 5। 3 5, हाँ जी भैया। 4 ही क्वेश्चन होते हैं बस होमवर्क में।
जो काम दिया ना उसको कायदे से कंप्लीट करा करो पहले तो। वो जल्दबाजी में ना रहा करो कि हमें काम सबमिट करना है। आप 1-2 घंटे बाद कर दो, शाम को कर दो, लेकिन करो कंप्लीट। और आयुषी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? भैया किया नहीं मैंने। क्यों नहीं किया भाई? भैया वो मैं अपना काम कर रही थी भैया, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला था। और कौन सा काम? भैया वो स्कूल में प्रोजेक्ट मिलाए तो वो कल ही देने हैं, इसलिए भैया वो कर रही थी। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भाई, मैं तुम्हें ग्रुप से निकाल दूंगा, बस इतना कर सकता हूँ। ये जो काम दिया है ये तुम्हारी भलाई के लिए ही तो है। उस प्रोजेक्ट को करने के चक्कर में मैथ्स में नंबर कटवा लेना अपने। मुझे ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए आयुषी। भैया हेलो भैया। जी बोलो। भैया वो 1 to 5 ना भैया, जो आपने परसों होमवर्क में दिए थे ना। हाँ, कल वाला होमवर्क कहाँ है मैं कह रहा हूँ भाई। भैया वो कल वाला तो है ही है भैया। हमने 5 क्वेश्चन ना भैया आपको पिछले होमवर्क में सेंड कर दिए थे भैया, जो करे थे। अरे मैं कह रहा हूँ भाई 6.1 कहाँ है ये? भैया भैया 6.1 के भैया 1 to 5 कर दिए थे भैया हमने आपको पहले ही सेंड। पहले ही कब कर लेते? पिछले साल कर देते क्या सेंड मुझे? नहीं भैया कल परसों किए थे भैया सेंड आपको। कल तो मैंने काम दिया, परसों कैसे सेंड कर दिया आपने? भैया जो परसों आपने होमवर्क दिया था ना भैया, परसों तो भैया उसमें दिए थे भैया आपने 1 to 5 क्वेश्चन 6.1 के। भैया परसों भी भेज दिया था आपने, और आपने कहा था कि जो बचे हुए हैं वो आज कर लेना। हाँ जी भैया। नहीं, पूरा काम तो नहीं है ना वंश त्यागी तुम्हारा ये? लास्ट तक तुमने कहा क्वेश्चन करके दिए, बस ये इतना शायद 1.25 पेज का ही कराया क्या मैंने काम तुम्हें? मैंने क्या कहा था कि आपने जो क्लास में करे हैं वो तो कर ही लिए 5-7 क्वेश्चन। जितने 10-12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो सारे पीडीएफ बना के साथ में भेज दो। तो तुमने तो ये 1.5-1.25 पेज भेज रखा है, इसमें क्या क्या कर लिया तुमने? क्या क्या चेक कर लूं मैं, ये तो बताओ मुझे। आइंदा से काम कंप्लीट भेजो। और आयुषी में बात करूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है? ये ड्रामा नहीं चलने का कि ये काम मिल गया था प्रोजेक्ट में। आंख खोल के पढ़ो बिल्कुल। मुझे नंबर कम नहीं चाहिए एक का भी। चलो भाई, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 9th वाले पे आ जाओ फटाफट, इसको करो। आपको 4 और 3 एंगल बताना है, क्या होगा? भाई आसान क्वेश्चन है। 3 और 8 का रेशो। यस सर भैया कर रहा कर हूँ। रहे हैं, हाँ करो भैया कर रहे हैं अभी। करो।
सर जो एंगल 8 है वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। हो जी गया भैया। और सर तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो जाए 180 करेंगे इंटीरियर एंगल। तो पहले फिर भैया ये जो रेशियो है पहले एक्स में लेट कर लिया। यस सर, जो वो है वो एक्स में लेट कर देंगे तो 1x प्लस 2x 180 होगा। बिल्कुल तो ठीक। x की वैल्यू 60 आएगी तो एंगल 360 होएगा और एंगल 4 180 माइनस 60 तो 120 लीनियर पेयर। बहुत बढ़िया, भाई यही होगा। मैं 4 की वैल्यू हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। देखो यही है भैया। सही बात है, बिल्कुल 9th वाला आपने बिल्कुल अच्छे से करा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। 11th करो। ये फिगर सर दे रखी 11 है, तो जैसा एक बार किया था। आपने कर लिया 11th? भैया नहीं, ऐसा एक बार किया था। हाँ बिल्कुल, ये डिजिट भैया इसमें आगे फिगर एक पीछे बार होती रहती है। बता दो। कोई दिक्कत नहीं, सुनो बात को। BAO सर कर 68 रहा दे हूँ। दिया, OCD 52। मैं सिर्फ गाइड करूंगा, करना आपको ही है। तो फिलहाल हाँ हमारे जी पास भैया। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम x को निकाल लें, क्योंकि ये ना तो शेप दे रखी है इसकी क्या है। हम क्या करेंगे, NCERT में भी एक ऐसा एग्जांपल है, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे ये वाली, यस सर। और ठीक इसको है भैया। एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो सपोज, या AB लेट कर लो कुछ भी। ठीक, तो अब देखो ठीक है भैया। कैसे पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी, उसको PQ मान लिया। तो ये हमने कुछ ऐसे करी कि PQ AB के पैरेलल है और AB तो CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों तीनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से और AO बन जाएगा ट्रांसवर्सल, ऊपर वाली कंडीशन में। तो 1 निकालोगे, नीचे वाली कंडीशन से 2 निकाल दोगे, दोनों को ऐड कर दो, तो आपका जो X एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 के सम से निकल जाएगा। यस करो ट्राई। भैया ठीक, भैया ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्या एक्स 68 का? जो x है वो 68 का नहीं, x 68 का कोरस्पॉन्डिंग नहीं है भाई। ये जो हमने बनाया ना इसमें 1 और 2, ये जो मान लिया, हाँ, हाँ जी ठीक भैया। है, ये और 68 ये जो है कोरस्पॉन्डिंग है। 68 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 1। इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल है। ठीक। तो एंगल 1 180 में से माइनस करके निकाल दो, 112 आ जाएगा। यस सर। अब जैसे ये आया, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये दूसरे वाला, यानी कि जो नीचे आपने एंगल मान लिया 2, इसको निकाल दो, एंगल 2, और फिर दोनों को ऐड कर देना।
भैया 240 आ रहा है। 240। यस। देखो भाई, ऊपर वाले 1 की वैल्यू 112 आई थी हमारी। अब नीचे क्या है 52 प्लस एंगल, इसको 2 को आप बी मान लो, ए और बी अगर वैसे भैया टू कंफ्यूज हो फोर्टी रहा आया। है ना। आपने अगर बी लेट कर लो तो कितना आएगा, यह जाएगा 128। और ठीक, भैया वो दूसरा है 112। दोनों को ए और बी को प्लस कर दो, ये एक्स के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 112 240। और 128 ये बन जाएगा 240। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे फटाफट से एग्जामिनेशन में कर देना कंस्ट्रक्शन करके। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें कंस्ट्रक्शन होती है। और अगर ये सोचना आ गया ना कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, तो समझो आप मास्टर बन गए अपने फील्ड के। चलो अब इसका 12th क्वेश्चन करो बिल्कुल ऐसे ही। सर इसमें कंस्ट्रक्शन होगी शायद बीच में। कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हिंट दे रखा है, क्योंकि x फाइंड यस करना है ना, तो ऐसा दुनिया में कोई तरीका नहीं है जो इसका डायरेक्टली x बना दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन की हेल्प ले लो। कंस्ट्रक्शन। ठीक, लाइन पैरेलल आपने ड्रॉ कर दी तो क्या होगा, देखो कितना सरल लगा। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसको देखो कितने इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। क्या आप बता सकते हो आप मुझे 1 की वैल्यू कितनी होगी डायरेक्टली? सर 1 की जी, एंगल 1 जो है ये माना हुआ है, जो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑल्टरनेटिव एंगल लग जाएगा ना मेरे भाई, 55 है। यस सर 30। 30। और 2 55। की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 30। 30। 30 अब है। सिर्फ इतने पे फोकस करना, ध्यान देना जितना मैं बनाऊंगा फिगर। मैंने ये गोला बना दिया, ठीक है। इसमें आपको ये मिड पॉइंट है इसका, यानी सेंटर है। और ये एंगल इधर का दिया हुआ है 55 प्लस 30, यानी कितना 85। और पूरा सर्कल कितना एंगल बना के देता है आपको? 360। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, जूनियर क्लास में सीखते हैं। तो यस। आप यहाँ से क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि सर x प्लस 85 है ना, x प्लस 85 इज इक्वल्स टू 360। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है? 360 के भाई 275। क्लियर हो गया ना? हाँ जी भैया। यस सर। हाँ जी अब भैया। हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो औरों से अलग बनाएंगे हमें। ट्रेडिशनल क्वेश्चन अगर करने शुरू कर दिए तो एनसीईआरटी पढ़ते रह जाओ। हम उस पॉइंट पे हिट करेंगे जहां बाकी और बच्चे नहीं पढ़ते इन चीजों को। और एग्जाम में अगर ये आ गया तो आप खेल की तरह करोगे और बाकी सबके लिए वो सजा होगी। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ।
नहीं हुआ भाई? नो सर। अभी होगा, टेंशन मत लो। देखो एल एम एन तीनों लाइन पैरेलल है, हाँ जी भैया। यस सर। फिर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का मतलब जो तिरछी दिखे वही ट्रांसवर्सल है, और कोई बड़ी बात नहीं। तो एक्स वाई जेड निकाल के बताना है क्या होगा। तो देखो कितना आसान है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और वहीं फोकस करेंगे हम उसी पॉइंट पे। देखो अब ध्यान दो, जहां जहां पे मैं पेन हाईलाइट करूंगा फोकस करना बस। ये लाइन जो है ठीक है। एल एम के पैरेलल है क्या? दिया हुआ हाँ है, जी भैया, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। गिवन है। और ये लाइन ये तिरछी है, ट्रांसवर्सल है, कोई बात नहीं, ये भी सीखा हुआ है। अब ये y और 110 ये आपको याद नहीं दिला रहा एक घटना की? इस बात की याद नहीं दिला रहा आपको कि 1 और 2 का सम 180 इंटीरियर एंगल से? यस सर। तो बता दो फिर y की वैल्यू कितनी होगी? वह भैया 70। 70। 70 आ गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक वह चीज और बता BC दो, और AB कोरिस्पोंडिंग एंगल होगा ना? देखो कौन सा भाई, बी और सी? वह BCN और ABE। नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5, तो 1 और 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक। अब ये देखो क्यों नहीं होगा कॉरस्पॉन्डिंग, आप कह रहे हो 110x के बराबर है, यही तो गलती करने वाले थे आप, है ना? हाँ जी। ये हाँ जी। तब होता, ये तब होता जब ये x पूरा यहां तक मिल के आता एंगल। डिफरेंस समझ आया? हाँ हाँ जी। जी भैया। ठीक है, इसका एक सिरा तो तो भैया ये ट्रांसवर्सल लाइन पर टच होता और दूसरा सिरा पैरेलल लाइन पर टच होता, लेकिन इसने ऐसा तो करा ही नहीं, तो इसलिए ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा। अब ये देखो कैसे निकलेगा, बड़ा आसान है। मुझे क्या आप एंगल CBE फाइंड करके बता सकते हो कितना आएगा? CBE। एंगल CBE भैया लीनियर पेयर से हो जाएगा भैया। हाँ हाँ बिल्कुल करो। भैया 70 है क्या? 70 आ गया ना, चलो ठीक है। अब हाँ देखो जी। बात, अच्छा इसमें एक चीज और दे रखी है कि ये 50 भी तो है ना, इसको हमने देखा ही नहीं, हाँ तो जी फिर भैया। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग से ही हो जाएगा। देखो इसकी 70 को की भी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, हम वैसे ही कर देंगे इसको। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा जिसका एक सिरा, एक पोल तो किस पे होगा, ट्रांसवर्सल पे, और एक पैरेलल पे जाके मिलेगा। तो 110 तो वो बात फॉलो कर रहा है, लेकिन ये एक्स नहीं कर रहा था। लेकिन अगर 50 वाले को भी इसके साथ में मिला दें तो हम क्या लिख सकते हैं हाँ कि भैया एक्स फिर हो प्लस जाएगा। 50 फिर हो जाएगा ये। हाँ जी भैया। X plus 50 50 प्लस 110। क्या आएगा? बस ये हो गया काम, एक्स 60 आ गया, वाई आपका कितना था, 70 आया था। तो अगर ये आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, अब आप जेड को निकाल सकते हो। जेड कैसे निकालोगे? यस। मैं इस ट्रायंगल को ना अलग से बना लेता हूँ, फिर सोचना आप कैसे निकाल सकते हो, एकदम से दिमाग में आ ओके। जाएगा। ये 60 है और 110 के बाजू वाला एंगल ये कितना है, 70 है। अब बताओ क्या आप जेड निकाल सकते हो? हाँ जी भैया। यस सर। कैसे? एक्सटीरियर एंगल पर। वेरी एक्सटीरियर गुड, एंगल। वेरी गुड, हाँ एक्सटीरियर जी। एंगल प्रॉपर्टी से। बताओ कितना है? 130। 130 बिल्कुल ठीक यस बात सर, है। 130। Z हाँ जी equals to भैया। 70 plus 60 equals to 130 और that's it। ओके सर। इसके सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, अभी और भी करेंगे, और मजेदार क्वेश्चन करेंगे कुछ। जैसा क्वेश्चन है 14, हाँ जी भैया।
करो, इसको भी सोचो, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल फ्री माइंड से करो। ये 20 भैया 80 है क्या इसका आंसर? 80, एक आंसर आया 80। सर 20 80 और 20। वंश त्यागी तुम बताओ आंसर। वंश आंसर बोलो क्या है। वह कर रहे हैं। आयुषी कुछ आंसर आया इसका? क्या वो निकाल रही हूँ, 2 मिनट। निकालो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास पूरा। और 80 और 20 वालों आप भी सोच लो एक बार दोबारा इसके बारे में। आर्यन, यस अगली बार जब फोटो आप मुझे भेजो ना, उसमें फॉर्मूला शीट लगी होनी चाहिए। ओके सर। और आप किसी को भी पकड़ के पूछ लो, जो भी आपको कॉलोनी में मिलता है या आपके रिलेटिव्स में मिलता है, कोई भी टॉपर अगर आप पकड़ोगे ना गली मोहल्ले में या कोई भी, उसके पास ये चीजें कॉमन होंगी। जो हम लोग आलस करते हैं कि कौन चिपकाएगा दीवारों को, कौन सड़ाएगा, भाई सड़ती नहीं वो चीजें, आपके दिमाग को सड़ने से बचाती है वो। और दीवारों पे कुछ लिखना थोड़ा ही है कि पेन से लिख दिया कुछ, टेम्परेरी है, पेपर को आप चिपका लो उस पे। देखो भाई, इस फिगर में आपको कुछ चीजें दे रखी हैं कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। बस तो 50 आएगा। 50, तीसरा आंसर आया 50। एक काम करते हैं, ए बी सी डी के पैरेलल दिया हुआ है तो हम सी डी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, तब भी तो पैरेलल ही रहेगा। जैसे ट्रेन की पटरी है, कहीं तक लेके जाओ पैरेलल ही है। हाँ जी भैया। फिर ई सी डी 100 दिया हुआ है, ठीक है, बी ए ई 50 दिया हुआ है। चलो फाइंड द ए ई सी, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो बड़े मजे से कर सकते हैं। देखो अगर बच्चों ये एंगल 50 है, ठीक है, और ये सी डी वाली लाइन ए बी लाइन के पैरेलल थी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये 50 नहीं हो जाएगा? हाँ जी भैया। 50 हो गया। अब ट्रायंगल इसको मैं अलग से कट करके समझा देता हूं, और ये पॉइंट मैंने मान लिया एम, ठीक है। अब देखते जाओ कितना इजी हो जाएगा। एम ई सी डी,
और ये एंगल आपका 100 है और ये 50 है। मुझे सर, बताओ क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको ये एंगल फाइंड करके नहीं दे देगी, ई वाला? यस सर। करो तुरंत। 50 आंसर है भाई इसका, बिल्कुल ठीक बताया वंश त्यागी ने। वंश ऐसे ही करा था आपने एक्सटीरियर एंगल से ही? हाँ जी भैया। भैया वो कोरिस्पोंडिंग एंगल हो रहा है ना भैया, अगर उसे कट कर देंगे भैया बीच में। अगर तुम गांव में बैठ के इस स्तर के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ये समझो आप गांव के स्तर से ऊपर उठ चुके हो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो आप। नहीं तो अपने आसपास देखना, स्कूल में किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन भी होते हैं, बस फॉर्मेलिटी चलती है स्कूल्स में तो, और एनसीईआरटी से ऊपर बढ़ नहीं पाता काम। भैया थर्ड एंगल भी 50 आ रहा है। 50 आएगा ये वाला जो ए, ये सर 50 है सर। ई, हाँ जी भैया। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा 50 प्लस एंगल MEC कह सकते हो उसको, MEC। तो एंगल MEC कितना आ गया? 50। और यही तो चाहिए था हमें। यस। ठीक है, AEC में यही तो है वो। तो ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं इस हमारी 6.2 एक्सरसाइज में, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में डाली हुई है। बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। 14 में से भी मैंने 7-8 तो करा ही दिए होंगे यहाँ। ठीक है, जो बचे और आपने जो अभी करे वो सारे मुझे PDF में चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते भैया। नमस्ते।